मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे स्वरनाम। आज हम करेंगे स्वरनाम का अभ्यास। पहला प्रश्न है इसमें, स्वरनाम छाँटकर उचित स्थान तक पहुंचाओ। तो यहाँ पर आपने देखे कुछ स्वरनाम के गुब्बारे हैं जिसमें लिखा है उसने, कोई, कौन, स्वयं, कुछ, तुम्हें, मैं, वह, यह, वे, किसने। तो ये सारे शब्द किसके हैं? ये सारे शब्द हैं स्वरनाम के। तो आपको इन सारे स्वरनाम को उसके भेद से कि वो कौन सा स्वरनाम है, कि वो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, उससे मिलाना है। ठीक है, तो पहला है पुरुषवाचक। कौन सा है? तुम्हें जो शब्द है वो किसका है? पुरुषवाचक का है। उसने जो शब्द है वो किसका है? संबंधवाचक का है। कोई आया है, दरवाजे पर देखो कोई आया है। कोई मतलब अनिश्चयवाचक स्वरनाम। कौन सा स्वरनाम है? प्रश्नवाचक। कौन तुम्हें जानता है? कौन, इस शब्द से हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, है ना। स्वयं निजवाचक, निश्चयवाचक स्वरनाम है। निश्चयवाचक मत क्यों है? क्योंकि इसमें हम निश्चिंत ही अपनी बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा हुआ? निश्चयवाचक। स्वयं के बाद है कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है, कि मुझे कुछ चीनी दे दो। हमें पता नहीं ना उसकी क्वांटिटी कितनी चीनी मांगी गई है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। मैं कौन सा स्वरनाम है? मैं है पुरुषवाचक स्वरनाम। वह कौन सा स्वरनाम है? पुरुषवाचक स्वरनाम। यह निश्चयवाचक। यह पुस्तक में मुझे दे दो, मतलब निश्चिंत ही यही वाली जो पुस्तक मेज पर रखी है यही मुझे दे दो। यह। वे कौन सा स्वरनाम हुआ? निश्चयवाचक स्वरनाम, की निश्चिंत ही उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जो लड़के वहाँ खड़े हैं वे मेरे मित्र हैं। वे निश्चयवाचक। किसने क्या हुआ? प्रश्नवाचक स्वरनाम हुआ। प्रश्नवाचक स्वरनाम है ना। किसने है? प्रश्नवाचक स्वरनाम। ठीक है, अब है स्वरनाम के सही रूप से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर कोष्टक में आपको कुछ स्वरनाम दिए गए हैं। इन स्वरनामों को भरकर आपको रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं, जैसे कि मुझे, हम, कौन, मैं, तुम, तुम्हें। तो ये जो सारे स्वरनाम हैं वो आपने इन खाली स्थानों पर भरने हैं। दरवाजे पर डैश खड़ा है, तो इसमें क्या आएगा? कौन खड़ा है। डैश स्कूल नहीं जाऊंगा, तो स्कूल नहीं जाऊंगा किसके बारे में बात हो रही है? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। डैश सब मैदान में खेलेंगे। कौन खेलेंगे मैदान में? हम सब मैदान में खेलेंगे। अब डैश क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। किसे बुलाया है? तुम्हें बुलाया है। यह किताब मुझे दे दो। किसे दे दो? मुझे दे दो। प्रश्न 3 है, वाक्य शुद्ध करो। जो वाक्य यहाँ पर लिख के दिए हैं आपको, इनको आपने शुद्ध करके लिखना है। दूध में कौन पड़ गया? तो कौन नहीं होता, दूध में क्या गिर गया होता है। पड़ गया नहीं होता, गिर गया होता है। दूध में क्या गिर गया। हम हमारे घर अभी जाएंगे। हम अपने घर अभी जाएंगे। हम अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे नहीं आएगा, अपने आएगा। तो हम अपने घर अभी जाएंगे। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पर हम आदर पूर्वक बोलते हैं। जब हम दूसरों से बात करने वाले होते हैं तो तुमसे आएगा। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। जो बोएगा तुम्हें काटेगा। तो ये वाक्य भी गलत है। जो बोएगा सो काटेगा हुआ प्रश्न 3। प्रश्न 4 है, दिए गए स्थान में लिखिए रेखांकित स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो यहाँ पर जो शब्द है, पूरा वाक्य दिया गया है, इसमें स्वरनाम शब्द जो प्रयोग किया गया है, तो इसमें देखना है कि आपको जो स्वरनाम शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है। जैसे कि
बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाए। तो इसमें स्वर्णाम शब्द क्या हुआ? उसने। सो उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है? बंदर के लिए, कि बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाए। तो उसने यहाँ पर बंदर के लिए प्रयोग किया गया है। चित्र देखकर अध्यापक ने कहा यह सुंदर है। तो यह क्या सुंदर है? किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? चित्र के बारे में। तो चित्र सुंदर है। फिर है, राधा ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया, वे समय पर पहुंच गए। तो राधा ने जन्मदिन पर किसको बुलाया? दोस्तों को। वे, तो वे किसके लिए प्रयोग किया गया है? दोस्तों के लिए। याचक ने वस्त्र मांगे, पिता ने उसे वस्त्र दे दिए। तो जो याचक था उसने वस्त्र मांगे थे और पिता ने उसे वस्त्र दे दिए। उसे किसके लिए प्रयोग किया गया है? याचक के लिए। तो उसे मतलब याचक ने। मायादास कंजूस है, वह किसी को कुछ नहीं देता। कुछ, वह क्या, कहाँ, किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये मायादास के लिए। मायादास कंजूस है, वह मतलब मायादास। प्रश्न 5 है, खाली वर्ग में उचित वर्ण लिखकर स्वरनाम बनाइए। तो यहाँ पर कुछ आपको वर्ग पहेली दी गई है, इसमें उचित आपने जो वर्ण है वो भरना है और जिससे स्वरनाम बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर म लिख दूँ तो हम और ऊपर से तुम, तो हम और तुम दो स्वरनाम शब्द बन गए। यहाँ पर मैं रा लिख दूँ तो तेरा व मेरा, तेरा व मेरा, ये भी दोनों क्या है? स्वरनाम शब्द बन गए। तुझे और मुझे, तो ये दोनों भी क्या है? झे, झ के एक ही मात्रा लगाने से दो स्वरनाम शब्द बन गए। क्रियाकलाप, अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्वरनाम शब्दों की तालिका बनाओ। तो यहाँ पर आप अपने लिए कौन से शब्द यूज़ करते हैं, दूसरों के लिए कौन से स्वरनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, उन सारे शब्दों की तालिका बनानी है। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है।